आकस्मिक घटनाएं जैसे कोकिंग, गले में कुछ फंस जाना, चोकिंग यानी फंसना। जब कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा गिलास, हड्डी या रुपया, पैसा, सुई या कांटा, आलपिन इत्यादि गले में फंस जाते हैं तो मिचली आती है। खांसी बहुत आती है। रोगी उस चीज़ को गले से निकाल देने में अत्यंत चेष्टा करता है। यदि कोई बड़ी चीज़ गले में फंस जाए तो श्वास रुक जावे तो तुरंत अंगुली को हलक में घुसाड़कर नीचे की तरफ डालकर फिर उसे हुक की तरह टेढ़ा करके फंसी हुई चीज़ों को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम उसे अपनी जगह से हटा देना चाहिए। फिर ज़ोर ज़ोर से खांसने से यदि फुफ्फुस अपनी पहली लगातार कोशिश से हवा से खाली नहीं हो गए तो उस चीज़ को खांसने से अवश्य बाहर आ जाएगी। यदि यह चीज़ हड्डी का टुकड़ा या मछली का कांटा जैसे हो तो हलक में घुस गई हो तो उसे चिमटी अथवा लंबी कुंद कैंची द्वारा निकाल सकते हैं। ऐसा करते समय जीभ को किसी चम्मच से दबाए रखना चाहिए ताकि वह चीज़ दिखाई पड़े। गले पर सफ़ेद बिजली का कंप्रेस लगावें। A2 और नीली बिजली की कुल्ली करें। गले पर सफ़ेद बिजली का कंप्रेस लगावे। A2 और नीली बिजली की कुल्ली करावें। जब छोटा बच्चा बिजली का कंप्रेस लगावे। छोटा बच्चा जब बिजली का कंप्रेस लगावे तो A2 नीली बिजली की कुल्ली करावे। तो जब बच्चा छोटा बच्ची की एड़ियों में पकड़कर उल्टा करके अर्थात सिर को नीचा करके उठा लेना चाहिए और उसके साथ ही उसकी पीठ और गुद्दी पर थपकी देनी चाहिए। ऐसा करने में से फंसी हुई चीज़ बाहर निकलती है। जब कोई ऐसी चीज़ निकल जावे तो वह बिना किसी प्रकार की हानि किए भोजन के साथ मिलकर तीसरे दिन पखाना से निकल जाएगी। भोजन में दाल, रोटी, खिचड़ी, मीठे चावल देना चाहिए। पानी ना देना चाहिए। प्यास लगे तो दूध दें। कमजोरी के लिए एस्पिरिन की 10 गोलियां सुबह शाम खिलाएं। सकोसन ऑफ एपिलेक्सिया, श्वास रुकना, श्वास बंद हो जाना। श्वास घुटने से ऑक्सीजन शरीर से नहीं पहुंचता तो बाद संस्थान अपना कार्य करना छोड़ देता है जिससे श्वास रुकने लगती है। विषैली गैस, धुआं इत्यादि का सूंघना, पानी में डूबना, गले में फांसी का लगना, ग्रास, हड्डी, कांटा या किसी अन्य चीज़ का गले में फंस जाना दम घुटने के कारण हुआ करता है। जब किसी मनुष्य को श्वास यकायक घुट जाता है तो तब वह श्वास लेने के लिए अनेक प्रकार की तथा बहुत कोशिश करता है। उसका चेहरा चिंतित हो जाता है, आंखें बाहर निकल आती हैं, ओठ नीले पड़ जाते हैं, त्वचा पर सिराएं रक्त से भर जाती हैं, श्वास लेने में की कोशिश कम होती है और अंत में बिल्कुल बंद हो जाती है। मूर्छित होने पर हृदय थोड़ी देर तक धड़कता रहता है। दम घुटने का जो कारण उसे मालूम करके दूर करना चाहिए। ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए रोगी को किसी हवादार ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहिए। ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारना चाहिए। हाथ पैर को खूब जोर से नीचे से ऊपर की ओर मलना चाहिए।
S1 की 20-20 गोलियां 5-5 मिनट पर खिलाना चाहिए। लाल बिजली का हृदय पर मलना लाभदायक होता है। इंजेक्शन नंबर 14 की 1 शीशी रोजाना लगावे। बर्न स्क्लेड, आग से जलना और गर्म पानी में से जलना। हल्का जलने से मामूली जलन और लाली हो जाती है, परंतु छाला नहीं पड़ता, और ज़रा तेज जलने से छाले पैदा हो जाते हैं। यदि उक्त त्वचा जले तो बाल दोबारा निकल जाते हैं, परंतु यहाँ पर दाग पड़ जाता है। यदि त्वचा के नीचे की परत भी जल जावे तो घाव अच्छा होने पर त्वचा सिकुड़कर एक बड़ा दाग रह जाता है और बाल इत्यादि भी नहीं निकलते। जब शरीर का अधिक भाग जल जावे तो उसके दर्जे पहले दर्जे से रोगी कमजोरी का कारण निढाल होता है। नाड़ियों में रक्त संचय हो जाता है। शरीर ठंडा और बार बार जाड़ा मालूम होता है। अधिक जलने से रोगी को पीड़ा या कष्ट नहीं होता, बल्कि वह मूर्छित दशा में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस दर्जा की अवधि 48 घंटे तक होती है। और दूसरे दर्जे में रोगी को होश आ जाता है और शक्ति आने लगती है। बहुधा अवयव सूज जाते हैं। मस्तिष्क में रक्त संचय होकर के आने लगती है। जले हुए स्थानों के चारों बरम हो जाता है। बहुधा ज्वर भी हो जाता है। इस दर्जा की अवधि दूसरे सप्ताह तक होती है। तीसरे दर्जे में जले हुए स्थान पर पीप पड़ जाती है। रोगी निर्बल हो जाता है। फिर या तो अच्छा ही हो जाता है अथवा फुफ्फुसों के प्रदाह से मर जाता है। चिकित्सा है। साधारण जलने से नीली बिजली के मल देने से छाला नहीं पड़ता, जलन बंद हो जाती। यदि जल जा गया हो तो छाला पड़ने से पहले नीली बिजली का कंप्रेस लगा देना चाहिए, परंतु इस अवसर के निकल जाने पर या छाला पड़ जाने पर A2 नीली बिजली का कंप्रेस लगावे। उसके बराबर दूर करके तर रखें। दूसरे दिन छाले को काट कर पानी निकालें। यदि थोड़ा जगह है तो उस पर A2C5 का मरहम या फूहा लगाकर पट्टी बांधें। शरीर के अधिक भाग के छाले पड़ गए हों तो ऐसे में A2C5 नीली बिजली का तीव्र लोशन बनाकर उसमें अलसी का तेल शामिल करके शीशी को खूब हिलाकर उसका फुआ करके जख्मों पर लगा दें। यदि जख्मों में पीप पड़ गया हो तो उसको C5 हरी बिजली के लोशन से धोकर A2C5S3 और हरी बिजली के लोशन से फुआ लगावें। उसको बराबर तर रखें। जख्म ज्यों भरता जाएगा उनके किनारे पर C5 का मरहम लगावें। लाल और पीली बिजली स्थान नंबर 5, 6, 7, 17, 18 और घाव के चारों ओर लगाएं। पीने के लिए S10 2 डाइल्यूशन बिजली में पिलावें। इंजेक्शन नंबर 27, 28 आवश्यकता अनुसार 1 शीशी रोजाना लगावें। फ्रोस्ट बाइट्स चिलबिलेन, पाला मारना और सर्दी खाना। कुछ समय तक बराबर सर्दी लगने से पहले जाड़ा मालूम होता है। त्वचा पीली व ठंडी हो जाती है। हाथ पाँव कड़े भारी मालूम होते हैं। होश आने लगता है। बात करने में जिह्वा लड़खड़ाती है। सोने का मन चाहता है। यदि रोगी सो जाए तो फिर बात करने में जिह्वा लड़खड़ाती है। सोने का मन चाहता तो यदि रोगी सो जाए तो फिर कभी नहीं जागता, सोते सोते ही मर जाता है। लेकिन बहुत कम
रोगियों को नींद आने की बजाय बकबक करना शुरू हो जाना चाहिए, जो सर्दी को दूर करने के लिए मदिरापान किया करते हैं। और क्या हो जाती है, अत्यंत सर्दी के प्रभाव से शरीर में पीड़ा होती है, फिर शरीर पीला और सफ़ेद होकर कड़ा और सुन्न हो जाता है, मुर्दार पड़ जाता है। धीरे धीरे वहाँ पर रक्त संचालन होकर ठीक हो जाता है। कभी रक्त संचालन बंद होकर तीव्र प्रवाह हो जाता है। चिकित्सा A1 A2 लाइटर डाइल्यूशन, S1 का प्रथम डाइल्यूशन अदल बदल कर पिलाएँ। C5 की एक गोली अदल बदल कर दें। A3 और नीली बिजली का कंप्रेस लगावें। A2 S5 C5 के मरहम की मालिश करें। S1 C5 और सफ़ेद बिजली के स्नान दें। लाल और पीली बिजली स्थान नंबर 5, 6, 7, 17, 18 रुग्ण स्थानों के चारों ओर लगाएं। इंजेक्शन नंबर 14 की 1 सीसी रोजाना लगावें। लाइटिंग स्ट्रोक, बिजली गिरना, इलेक्ट्रिक स्ट्रोक, बिजली मारना। कभी तो मनुष्य के शरीर पर बिजली गिरने से तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। शरीर पर जलने का घाव या दाग नहीं पाया जाता। कभी बाल, त्वचा आदि जल जाती है, त्वचा पर आंवले पड़ जाते हैं। कभी शरीर की कोई हड्डी टूट जाती है। कभी कपड़े तथा शरीर जल जाने के अतिरिक्त बिजली मारने से जेब की घड़ी, पैसा, रुपये आदि पिघले हुए पाए जाते हैं। कभी किसी एक या 2 ज्ञानेंद्रियों में बेकार आ जाता है। कभी लकवा या सन्निपात हो जाता है। बाज मनुष्य में केवल बिजली की कड़क से ही बेहोशी हो जाती है। गर्भवती का गर्भ गिर जाता है। इस प्रकार बिजली के तार इत्यादि छूने से भी अत्यंत सदमा, बेहोशी, मृत्यु हो जाती है। जब मनुष्य जिसका कोई अंग बिजली के तार से में लगा हुआ हो, अपने उस अंग को तार से अलग कर सकता है, क्योंकि बिजली उसकी शक्ति को मार देती है। बिजली गिरने की चिकित्सा रोगी की दशा के अनुसार करनी चाहिए। हर दशा में S1 की 10-10 गोलियां 15-15 मिनट में देना चाहिए। बाकी चिकित्सा जलने, फालिज, हड्डी टूटने इत्यादि की चिकित्सा के अनुसार करनी चाहिए। बिजली चमकती हो तो ऊंचे मकान तथा पेड़ पर न चढ़ें। कोई धातु को पकड़कर बिजली के तार से अलहदा करना चाहिए। इसके बाद उसकी आवश्यकता अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। S1 की भारी मात्रा जल्दी देना सर्वोत्तम चिकित्सा है। इंजेक्शन नंबर 14 1 सीसी रोजाना लगावें। ड्रॉविंग यानी पानी में डूबना। पानी में डूबने से जो मृत्यु होती है वह बहुधा श्वास बंद हो जाने से होती है। श्वास बंद होने के बाद कोई भी कारण नहीं होता। अधिक परिश्रम करना होता है। रंज का एकाएक होना होता है। हृदय की गति का अचानक बंद हो जाना होता है। अन्य हृदय रोग का यही कारण है कि बहुत बड़े बड़े तैराक बहुधा पानी में गिरने से ही मर जाते हैं। 15 मिनट तक पानी में डूबे हुए मनुष्य का श्वास जारी कराने से कई जानें बच गई हैं। S1 की गोलियां 15 मिनट बाद खिलाना चाहिए। हृदय पर लाल बिजली मलकर A3 का मलहम मलना अच्छा होता है। कंबल ओढ़ावें। गर्म पानी की बोतलें लगावें। गर्म चाय और शराब पिलावें। S1 बराबर जारी रखें। आगे दिए गए नियम हैं तथा कायदों के अनुसार श्वास जारी करावें। कायदे के अनुसार श्वास जारी करावें। श्वास जारी कराने के 3 उपाय हैं। रोगी को कपड़े तुरंत उतार कर उसको किसी अच्छे स्थान पर खुली हवा में लिटाकर उसकी छाती, कमर या बंदों को दूर
करके अर्थात कॉलर नेक टाई पेटी उतारकर उसके नाक मुंह को साफ करके श्वास जारी करावें। यदि रोगी पानी में डूबा हुआ हो तो उसके पेट और छाती में जो भी पानी भरा हुआ हो उसको निकालने के लिए उसको औंधा लिटावें। इस प्रकार उसका सिर पाँव की ओर जरा नीचे हो और कुछ कपड़ा इत्यादि लपेट कर उसके पेट के नीचे रख दें। उसकी कलाई उसके माथे के नीचे रख दें। इस प्रकार जब पेट का पानी निकल जाए तो उसको तुरंत उसके माथे के नीचे रख दें। इस प्रकार जब पेट का पानी निकल जावे तो उसको तुरंत सीधा करें। जब उस सिर पैर का अपेक्षा जरा ऊंचा हो तो कुछ कपड़े इत्यादि लपेट कर उसके कंधों के नीचे रख दें ताकि उसका मस्तिष्क बहुत ऊंचा हो। उसके गले व छाती पर यदि कोई कपड़ा कसा हो जैसे गुलबंद दुपट्टा इत्यादि हो कमर पर बंद करके पेटी इत्यादि उसे उतार दें। फिर दूसरे उपाय के अनुसार आगे जो नंबर 3 और 4 में बताया गया है कि श्वास जारी करावें। जब डॉक्टर डूबे हुए मनुष्य को श्वास जारी कराने में लगा हो तो दूसरे सहायक को चाहिए कि S1 की गोलियां पानी में घोलकर या सूखी 15-15 मिनट बाद अदल बदल कर खिलावें। रोगी के निचले धड़ को सूखे फलालेन व कपड़े से मलता रहे। जब श्वास जारी हो जावे तो हाथ पैर को नीचे से ऊपर की ओर मलें। गर्म पानी की बोतल तलवों और बगल के पेट पर आदि में रखें। A3 का मलहम हृदय पर मलें। S1 की अंतरी प्रयोग बराबर जारी रखें। उसकी छाती पर S1 और लाल बिजली का गर्म कंप्रेस लगावें। रोगी को बिस्तर पर लेटा के रखें। सुलाने की कोशिश करें। रोगी को लेटाने का तरीका है रोगी को पट लेटाएं और पीठ के ऊपर की तरफ रहें। रोगी को चित्त लेटाएं। उसके कंधों के नीचे तकिया रखें। रोगी को चित्त या एक करवट के नीचे बल लेटा दें। डॉक्टर की बैठक। डॉक्टर अपना मुंह रोगी के सिर की तरफ करके घुटनों के बल बैठ जावे। डॉक्टर रोगी को सिर के पीछे की तरफ घुटने के बल बैठकर जरा आगे को झुक जावे। डॉक्टर रोगी के बगल में घुटनों तक झुक जावे। श्वास जारी कराने के लिए उपचार और डॉक्टर का कार्य। डॉक्टर रोगी को पीठ के निचले हिस्से पर अपनी हथेलियां रखे और अपने शरीर को आगे की ओर झुकाकर सीधा नीचे की ओर दबाव डाले। ऐसा करने से हवा फुफ्फुसों से बाहर निकल जाती है। फिर डॉक्टर अपना शरीर पीछे की तरफ हटा दे। फिर दबाव को कम कर दे मगर अपने हाथों को ना हटाए। ऐसा करने से वायु फुफ्फुस के बाहर जाती है। डॉक्टर रोगी की जीभ को बाहर खींच ले। कलाइयों को कोहनी से नीचे पकड़ ले और उसकी बाहों को ऊपर से नीचे की ओर खींचे। रोगी को कोहनी के भूमि से छू कर आवे। ऐसा करने से वायु फुफ्फुस के अंदर चली जाती है। फिर डॉक्टर रोगी के मुड़े हुए बाहुओं को धीरे धीरे नीचे के अंदर की ओर लाकर उसकी छाती पर जांघ को बाहुओं जोर से दबा दे। ऐसा करने से वायु फुफ्फुसों से बाहर निकल जाती है। डॉक्टर रोगी के निचले जबड़े को नीचे करके रोगी को जिब्बा को एक रुमाल से पकड़कर बाहर को खींचे और 2 सेकंड तक इसी प्रकार पकड़े रहे। फिर जिब्बा को छोड़कर मुख में वापस जाने दें। अगला पढ़ेंगे बेहोशी।